दोस्तों नमस्कार। मैं कमल बिंदुसार, फाउंडर माइंड वेदा, और आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों को कैसे समझें। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो दोस्तों, सारी जिंदगी हम लोगों से डील करते हैं और अक्सर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को समझें कैसे, उनको पहचानें कैसे। तो क्या कोई ऐसा मॉडल है, क्या इस तरीके की कोई रिसर्च या कोई ऐसे शोध हैं जिनके आधार पे हम लोगों को समझ सकें? तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही शोध, एक ऐसी ही रिसर्च आपके सामने रखने वाला हूं और एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल दिया है। चिपोला नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ही शानदार मॉडल दिया है। उन्होंने एक थ्योरी दी, लॉज दिए स्टुपिडिटी के। उनके लॉज को लॉज ऑफ स्टुपिडिटी कहा गया है और उसके अंदर वो 4 तरह की कैटेगराइजेशन करते हैं कि हमारे समाज में 4 तरह के लोग होते हैं। और ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो उन्होंने श्रेणियां बनाई हैं, इन श्रेणियों से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि जो लोग हमारी ज़िंदगी में हैं या हम लोगों को किस तरीके से पहचान सकते हैं, उसके लिए ये बहुत सुविधाजनक है। तो दोस्तों, यही जो मॉडल है, चिपोला का मॉडल, ये मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। इस मॉडल में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 4 तरह के लोग हैं। सबसे पहली तरह के जो लोग हैं उनको वो कहते हैं हेल्पलेस। ये वो लोग हैं कि जो कि दूसरों के लिए तो कर रहे हैं और उनके किए का सारा श्रेय कोई ना कोई और ले जाता है और वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को चिपोला ने कहा है कि दे आर हेल्पलेस पीपल। तो पहली श्रेणी हुई हेल्पलेस की। ये वो लोग हैं जो लोग अपने लिए कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं और उनके किए का सारा लाभ कोई ना कोई और दूसरा व्यक्ति ले जाता है। तो ये पहली श्रेणी है। दूसरी जो श्रेणी उन्होंने कही है वो श्रेणी है बैंडिट्स की। बैंडिट कौन है? बैंडिट वो हैं जिनको हम डाकू भी कह सकते हैं, कि करता कोई और है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। तो जितने भी ये हेल्पलेस लोग हैं, इनके सबके किए कराए का सारा बेनिफिट बैंडिट्स उठा जाते हैं। आपने कोई नेटवर्क बनाया तो ये बैंडिट क्या करेंगे? आपके नेटवर्क को खा जाएंगे। आपने कोई काम किया, उस काम का सारा बेनिफिट ये लोग ले जाते हैं। तो आप अक्सर दफ्तर के अंदर देखेंगे कि करता कोई है और बॉस के आगे कोई ना कोई और प्रेजेंट करके वो सारा का सारा बेनिफिट ले जाता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको चिपोला ने बैंडिट्स बोला है। तो वो डाकू प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपके किए हुए के ऊपर सारा का सारा श्रेय और आपका का सारा लाभ वो लोग उठा ले जाएंगे। तो दूसरी जो कैटेगरी हुई वो कैटेगरी है हमारे बैंडिट्स की। और दोस्तों, जो तीसरी और चौथी कैटेगरी है वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। चिपोला ये कहते हैं कि जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो लोग हैं इंटेलिजेंट लोग। इंटेलिजेंट लोग वो हैं जो अपने लिए भी लाभ का काम करते हैं, अपना भी फायदा करते हैं और दूसरों का, समाज का भी फायदा करते हैं। तो जो लोग समाज का भी फायदा कर रहे हैं और जो लोग खुद का भी फायदा कर रहे हैं, उनको चिपोला ने कहा कि वो इंटेलिजेंट लोग हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में इंटेलिजेंट लोग हैं तो वो आपका लाभ ही करके जाएंगे, आपको कोई ना कोई वो बेनिफिट ही देके जाएंगे। वो आपके बेनिफिट को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे कि बैंडिट्स या जो डाकू हैं वो लोग करते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो इंटेलिजेंट लोगों की है। और चिपोला ने जो चौथी कैटेगरी कही है और चिपोला ने जो लॉ दिए हैं, चिपोला ये कहते हैं कि जो चौथी कैटेगरी है वो है स्टूपिड्स की, मूर्खों की कैटेगरी। और वो ये कहते हैं कि समाज में जितने प्रतिशत लोग हमें लगते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, उसकी परसेंटेज वो ये कहते हैं कि आपकी कल्पना से कहीं परे है।
तो ये वो लोग हैं जो किसी के भी पीछे लग जाएंगे, और ये लोग अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो ना तो ये अपना फायदा कर पाते हैं और ना ही ये दूसरों का फायदा कर पाते हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं, इन लोगों को चिपोला ने स्टूपिड कहा है, मूर्ख कहा है, और मूर्ख लोगों को उसने सबसे ज्यादा डेंजरस कहा है कि इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। ये अगर किसी तरफ चल दिए, जिसको हम भेड़ चाल कहते हैं, तो फिर ये चलते चले जाते हैं। ये ना अपना माइंड अप्लाई करेंगे, ना अप्लाई करने देंगे, और इस तरीके की स्थितियां वो पैदा कर देंगे कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और चिपोला ने ये बिल्कुल सही कहा है कि समाज में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। जो बैंडिट्स की उसने संख्या बताई है, और जो इंटेलिजेंट की संख्या बताई है, और जो हेल्पलेस लोगों की संख्या बताई है, उससे कई गुना ज्यादा संख्या उसने स्टूपिड लोगों की बताई है, मूर्ख लोगों की बताई है। तो दोस्तों, ये जो 4 कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी से हमें समाज में जितने भी लोग हमारी जिंदगी के अंदर हैं, हम उन लोगों को समझ सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति खुद का भी फायदा कर रहा है और हमारा भी फायदा कर रहा है, ये व्यक्ति हमारा फायदा उठा रहा है। आप देखेंगे कि समाज में बैंडिट्स फैले हुए हैं। पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, बिजनेस में आप देखेंगे बहुत सारे लोग वो बैंडिट प्रवृत्ति के हैं, मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग, सेल्स के अंदर बहुत सारे लोग वो बैंडिट प्रवृत्ति के आपको मिलेंगे कि वो आपके काम का लाभ उठाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, करेंगे आप, और उसका लाभ वो उठाएंगे। और आप हेल्पलेस की प्रवृत्ति के अंदर ज्यादातर पाएंगे कि आप हेल्पलेस की प्रवृत्ति के अंदर हैं, हेल्पलेस की कैटेगरी के अंदर आप फॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कैटेगराइजेशन है, ये हमें लोगों को समझने में और एक बेहतर समाज बनाने में, क्योंकि चिपोला ने यही कहा है कि समाज को अगर अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हेल्पलेस लोग और इंटेलिजेंट लोग, इनको साथ जुड़ना पड़ेगा, और इन दोनों को मिलके जो ये बैंडिट्स हैं और जो स्टूपिड्स हैं, इनको काउंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे हम ये सफ़र जारी रखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को और अच्छे से, बेहतर से समझ सकते हैं, उनके साथ किस तरीके से डील करें। ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, इनके साथ हम किस तरीके से डील करें और किस तरीके से अपना एक बेहतर नेटवर्क बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।